किसी ने क्या कमाल की बात कही है साथियों कि जो हमारी तारीफ करते हैं वो हमारी स्थिति देखते हैं और जो हमारी चिंता करते हैं वो हमारी परिस्थिति देखते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रानी। रानी मोटिवेशन में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, चलिए इस बात को कहानी के माध्यम से जानते हैं। तो फ्रेंड, एक परवीन नाम का लड़का था जो एक मेडिकल शॉप पे काम करता था। वो मेडिकल उसके पापा की थी जो इस दुनिया में इस वक्त नहीं थे। वो उस मेडिकल शॉप में 10 सालों से काम कर रहा था। बहुत अनुभवी हो गया था। उसको सब चीज़ पता था कि कौन सी मेडिसिन, कौन सी दवाई किस जगह रखी है। कोई भी कस्टमर आता तो फटाक से निकाल के उसको वो दवाई दे देता था। बहुत ही उसको अनुभव हो गया था 10 सालों से काम करते करते मेडिकल शॉप पर। और उसने जो कस्टमरों के बीच में एक तालमेल अच्छा सा बिठा लिया था। उसकी दुकानों पर काफ़ी भीड़ होती थी और शाम के वक्त बहुत भीड़ होती थी और बहुत बिजी रहता था। और उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी, जानी मानी उसकी दुकान थी। तो फ्रेंड, उसकी एक गलत आदत ये थी कि वो कभी भगवान को नहीं मानता था। ये बात समझाते समझाते उसके पिताजी इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन वो कहता था नहीं, भगवान नाम की कोई चीज़ होता ही नहीं है, ऐसे कुछ होता ही नहीं है, बस अपने मेहनत से ही हमारा भगवान होता है। वो भगवान पे कभी ट्रस्ट नहीं करता था, लेकिन काम अपना अच्छे तरीके से करता था। उसकी काफ़ी नाम था और 10 वर्षों से वो इस बिजनेस में था। वो बिजनेस को कर रहा था, इसलिए उसको बहुत अनुभव हो गया था। तो फ्रेंड, उसकी एक और गलत आदत भी थी। वो थी वो ताश खेलता था। जैसे ही वो दुकान से फ्री होता, चाहे दुकान पर कोई कस्टमर नहीं होता कभी, तो वो अपने दोस्तों को बुलाकर तुरंत ताश खेलने लग जाता था और अपना टाइम मतलब पास करने लगता था। तो फ्रेंड, एक दिन की बात है, शाम का समय था। दुकान पे काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी सारे कस्टमर थे। कस्टमरों को सारी दवाई देने के बाद से थोड़ा वो फ्री हुआ तो उसने फटाफट अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि तुम लोग आ जाओ, मैं फ्री हो गया हूँ, चलो हम आके यहाँ पे ताश खेलेंगे। उसके दोस्त भी आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में देखते हैं वो लोग कि बारिश शुरू होने लग जाती है, बाहर बारिश होने लग जाती है और कस्टमर भी सारे चले गए होते हैं। तो ये लोग बैठ के ताश खेलने लगते हैं और बाहर बारिश थी ही, कोई कस्टमर आने का तो था ही नहीं। कि उनको पता था कि बारिश में कोई कस्टमर आने वाला नहीं है, तो बैठ के सब जने ताश खेलने लग जाते हैं। तभी थोड़ी देर में एक छोटा सा बच्चा भीगता हुआ उसकी दुकान पे आता है। बोलता है, अंकल अंकल मुझे दवाई दे दीजिए, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। अब जो परवीन था उसका तो मन था नहीं, क्योंकि उसका मन तो अब ताश खेलने में लग चुका था। उसका मन नहीं कर रहा था, लेकिन उसके दोस्तों ने कहा कि अरे भाई, बच्चा आया है, उसको तुम पहले देखो, जाके उसकी हेल्प करो, उसको दवाई दे दो, उसकी माँ की तबीयत ख़राब है। तो वो उसका मन नहीं था, लेकिन तभी वो अपने दोस्तों के कहने पे उठा। उसने बोला पता नहीं क्यों परेशान करने आ गया, इतना बढ़िया खेल चल रहा था और अभी इतनी बारिश भी हो रही है, पता नहीं क्यों आया। तो उसने पूछा बच्चे से क्या हुआ है, तो बच्चे ने बोला अंकल मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो उसने पूछा क्या हुआ है, तो उस बच्चे ने फटाफट बता दिया। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं दवाई लेके आता हूँ। जैसे ही वो दवाई लेने के लिए गया, उतने में ही थोड़ी देर में लाइट चली गई। अब उसका दिमाग और ख़राब हो गया परवीन का। उसने कहा कि एक तो मेरा मन नहीं था, ताश खेल रहा था इतना बढ़िया, ऊपर से लाइट भी चली गई, ताश भी नहीं खेल पाएंगे, ऊपर से बच्चा आके परेशान करने के लिए। तो हाँ, उसने दवाई दे दी, बच्चा दवाई लेके चला गया। फिर उसने सोचा कि अब तो बारिश हो रही है, कोई कस्टमर तो आने वाला नहीं है। उसके दोस्तों ने कहा कि हाँ, अब तो कोई आने वाला भी नहीं है, ऊपर से लाइट भी नहीं है और बारिश भी थोड़ी बंद हो गई, हम लोग चलते हैं। तो ये बोल के उसके दोस्त सभी चले गए। तो परवीन ने सोचा कि अब तो कोई आने वाला है भी नहीं, चलो दुकान बंद करके मैं भी मतलब घर चलता हूँ। तो दुकान बंद करने की सोच ही रहा था, जैसी लाइट आ गई। लाइट आई तो उसने देखा और उसके देख के उसका दिमाग ख़राब हो गया और वो माथा पकड़ के बैठ गया। उसने देखा कि उसने जो बच्चे को दवाई दिया है वो दवाई एक चूहे मारने की दवा है। अब वो सोचने लगा कि वो बच्चा ले जाएगा, अपनी माँ को दे देगा, उसकी माँ खाएगी, मर जाएगी, इस दुनिया में नहीं रहेगी। ये मुझसे क्या हो गया, कितनी बड़ी मुझसे गलती हो गई। इतने सालों से मैं इस बिज़नेस में हूँ, 10 सालों से मैं हूँ, मेरा नाम है, पूरा पूरा शहर में मेरा नाम है, मेरी दुकान की चर्चा है, क्या होगा, कितना बदनामी होगा। ये तो दूर की बात है, बच्चे की माँ भी मर जाएगी, अब मैं क्या करूँ। ये सोच ही रहा था कि मैं क्या करूँ। तब तक उसको अपने पिताजी की बात याद आई। उसके पिताजी ने कहा था कि बेटा कभी भी अगर मुसीबत में हो तो बस ऊपर वाले का नाम ले लेना, सब उनसे कहना, फटाफट वो सारी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। सबका संविधान उनके पास होता है। तो उसके पास कुछ दूसरा ऑप्शन तो था नहीं, अब वो करता तो करता क्या। उसने सोचा चलो इस बार पिताजी की बात ही मानी जाती है, तो लेकिन अब वो करे क्या कि भगवान की कहीं तस्वीर भी नहीं थी। तो उसने इधर उधर देखा, तो उसने देखा दीवार के ऊपर एक छोटी सी कृष्ण भगवान की तस्वीर थी, जिसपे कि धूल जम चुकी थी, क्योंकि पूजा पाठ तो वो करता नहीं था कभी, वो उनके पास कभी जाता ही नहीं था, उनसे कुछ मांगता ही नहीं थे। तो उसने उसको फटाफट उतारा और उसको साफ साफ करके हाथ जोड़ के उनके पास खड़ा हो गया और बोलने लग गया कि भगवान, अब मैंने कभी आपको माना नहीं है, मैं हमेशा नास्तिक बना रहा, लेकिन आज मैं अपने पिताजी की बात मुझे याद आई, तो मैंने सोचा कि चलो आपसे मांग के देखते हैं कि आप इस मुसीबत का मुझे हल निकाल दीजिए। इस बच्चे को मैंने दवाई दी है, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बोल के अब वो दुकान बंद करने वाला था, लेकिन उसने तुरंत देखा कि बच्चा दौड़ता हुआ फिर से उसकी दुकान पे आया। अंकल अंकल, तो परवीन बोला कि हाँ बेटा क्या हुआ।
तो वो बोला कि अंकल मैं दौड़ता हुआ जा रहा था, तो आंगन में थोड़ा कीचड़ थी, मैं बहुत जल्दी में था, मैं उस कीचड़ में चला गया और मेरा पाँव फिसल गया और मैं गिर गया, पूरी दवाई गिर गई और बोतल टूट गई, पूरी दवाई गिर गई। मैं अपनी माँ को क्या दूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे दूसरी दवाई दे दीजिए, मैं आपको कभी पैसे दे दूँ। इस पर मन ही मन जो परवीन ने भगवान का धन्यवाद किया और कहा, सोचा कि चलो आज भगवान की दुआ से, उनकी कृपा से किसी की माँ की जान बच गई। उसने कहा कि बेटे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे मुझे नहीं चाहिए, आप ये लीजिए दवाई और दूसरी दवाई दे दीजिए। तब वो बच्चा फटाफट उसने दवाई ली और अपने घर की तरफ वो दौड़ पड़ा। तब परवीन ने हाथ जोड़ के भगवान से धन्यवाद कहा कि भगवान मेरी गलती की वजह से आज किसी की जान जाने वाली थी, जो कि आपने आज बचा ली। मुझसे गलती होने की वजह से अगर किसी की जान चली जाती तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन आपने मेरी जो दुविधा थी उसका हल निकाला और आपने मेरी मतलब सही समय पर मेरी मदद की। तो फ्रेंड कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन सीख हमें बहुत बड़ी दी जाती है कि जो ऊपर वाला है उसका खेल कोई नहीं समझता है, इसलिए कभी भी नास्तिक ना बनिए। फ्रेंड कभी भी अहंकार अपने पैसों के रूप में कभी भी इतने अंधे मत हो जाइए कि आप अपने भगवान को भूल जाइए, जिसने हमको जन्म दिया है, जिसने हमको इस धरती पे भेजा है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और अपने ही 24 घंटे के समय में से कम 10 से 5 मिनट भी आप निकाल के अपने भगवान को याद कीजिए और जितना हो सके उतने अपना अच्छा कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि सही समय पर हमेशा भगवान ने सबका साथ दिया है। जब भी कोई मुसीबत पे फंसा है, भगवान ने उसका ज़रूर साथ दिया है। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड किसी अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।